ऑन कर दी। चलो आइए देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी का मतलब होता है अक्ष की स्थिति में, निरक्षीय का मतलब होता है अक्ष से हट करके। ये है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक, आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, यहाँ पे मानेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे लिखते भी चलेंगे साथ में। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है। क्या लिख मान लिया, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। और इसका मध्य बिंदु क्या है, O। अगर मध्य बिंदु O हो जाएगा तो आधी दूरी क्या हो जाएगी, L, और आधी दूरी भी क्या हो जाएगी, L। ये भी L, ये भी L, और ये पूरी कितनी है, 2l, है ना। जिसके बीच की दूरी, जिसके बीच की दूरी, जिसके बीच की दूरी 2l है, इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, और किधर, O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, है ना, निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु, कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है। याद होता चल रहा है, कोई बिंदु कौन सा स्थित है, P, जिस पर परीक्षण आवेश, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है या Q रखा हुआ है। ठीक, Q0 रखा हुआ है। जहां पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस वाला है, इस पे यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखा है, तो प्लस वाला प्लस वाले पे इस तरह तीव्रता लगाएगा, बाहर की तरफ धक्का देगा कि नहीं देगा भाई, प्लस हो ये भी प्लस ये भी, तो इस पे धक्का देगा तो बाहर की तरफ तीव्रता जाएगी, यानी E1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता बताओ, 1/4πε0 क्यों बटे, ये बीच की दूरी है ना AP, AP का स्क्वायर, यही होगा। और दिशा कौन सी रहेगी, A से P की ओर, यानी AP दिशा में। तो A से P की तरफ ही तो धक्का लग रहा है, तीव्रता लग रही है, तो AP दिशा में, AP दिशा में ये हो गया। और AP की दूरी निकाल लो, ये देखो एक समकोण त्रिभुज हो गया, AO और P क्या हो गया, इधर लिख लेंगे त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOP में। तो इसमें क्या देखोगे, ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है R स्क्वायर, आधार क्या है L स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, या तो ऐसे ही रखो, तो AP स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, AP बराबर कितना आ जाएगा, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ AP स्क्वायर है, तो AP स्क्वायर की जगह हम लोग कितना लिख लेंगे बताओ, बोलो बोलो बोलो, कितना लिख लेंगे, 1/4πε0 क्यों बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बताओ, इतना समझ में आया। इसी प्रकार माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यों क्या करेगा, रोशनी सो रही हो तुम, देखो ये देखो माइनस वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा E2। तो यहाँ पर माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता क्या होगी, E2 बराबर 1/4πε0 क्यों बटे, बीच की दूरी क्या है BP, तो BP का स्क्वायर, और दिशा क्या होगी P से B की ओर, बताओ दिशा क्या होगी P से B की ओर, यानी PB दिशा में, PB दिशा में, इन PB डायरेक्शन। और AP BP बराबर होगा AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, चित्र से देखो जितनी दूरी AP है और उतनी दूरी ही BP है, तो यहाँ पर 1/4πε0 क्यों बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, जितना AP स्क्वायर उतना BP स्क्वायर, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पर परिणामी निकालेंगे, बताओ
एक इस तरीके से इसको बढ़ा देंगे ऊपर की तरफ, इसको ऐसे बढ़ा देंगे, सीधा बन जा। ठीक, अब देखो ये थीटा है, ये कितना मान लिया, थीटा है, तो भैया ये E1 है, तो ये क्या होगा, E1 cos थीटा, क्योंकि ये किसके साथ है, थीटा के साथ है, और ये थीटा से दूर है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, E1 sin थीटा। और ये है नीचे भी थीटा मान लिया, तो ये थीटा के साथ है तो होगा E2 cos थीटा, और ये थीटा से दूर है तो ये क्या होगा, E2 sin थीटा। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान तथा दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे E1 sin थीटा, चित्र से E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान व दिशा विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तथा E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, परिमाण में समान व दिशा समान होने के कारण, ये परस्पर जुड़ जाते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे, मतलब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होगा बताओ भाई, बिंदु P पर क्या होगा, वेक्टर E बराबर E1 प्लस E2, लेकिन E2 की दिशा मतलब सेम थी तो थी E1 प्लस E2, हाँ तो इसमें डायरेक्टली क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। अब दोनों को जोड़ देंगे तो E1 प्लस E2 मतलब इसमें क्या होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों की दिशा समान थी तो जोड़ देंगे, तो E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। लेकिन यहीं पर देखेंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 से, हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 व 2 में, देखो समीकरण 1 व 2 में रख लेता हूं, ये देखो समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 में क्या है, 1/4 सालाना क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वही चीज इसमें भी लिखिए, है ना बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि E1 बराबर क्या है E2, माने E1 की जगह E2 और E2 की जगह E1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर E1 cos थीटा और प्लस E2 की जगह भी E1 लिख लेंगे, तो E1 cos थीटा। तो बता E1 cos थीटा क्या हो गया, 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा हो गया, ये तो 2 हो गया। E1 का मान कितना है, E1 का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इनटू cos थीटा। तो cos थीटा का मान यहाँ पे निकाल लेंगे, अगर साइड में यहाँ पे अगर हम cos थीटा का मान निकाल लें, यही त्रिभुज ले लें AOP, त्रिभुज AOP में, और यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे cos थीटा। क्या होता है cos थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है L और कर्ण कितना है, ये वाली दूरी हुई ना √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये देखो √r स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, ये मान यहाँ पे उठा के रख देंगे, यानी L बटे √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। अब देखो ये लिखा है Q इंटू 2L, क्या लिखा है Q इंटू 2L, और ये हमने पढ़ रखा है P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q इंटू 2L की जगह लिख लेंगे P और बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी घात कितना हो जाएगा, देखो एक घात यहाँ पे है आधी घात यहाँ पे, तो 2 1 कम 2 1 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। फिर हम एक चीज देखेंगे कि R बड़ा है L छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि R बड़ा है और L छोटा है तो R स्क्वायर भी बड़ा होगा L स्क्वायर से, इसलिए L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। L स्क्वायर को क्या करेंगे बताओ, इसको छोड़ देंगे, और छोड़ दोगे तो भाई नई चीज क्या बनेगी, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटे
यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा केवल जब एल स्क्वायर को छोड़ दोगे, और उसके ऊपर 3/2 गुणे में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1/4570 और p/r³। बताओ ये आ गया किसमें, निरक्षीय स्थिति में। कैसे आ गया, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो इसका मान रख लोगे 9 × 10⁹ और इंटू पी और बटे r³। ये न्यूमेरिकल के समय यूज करोगे। और वैसे याद करने के लिए इसको k मान लो, इसको बड़ा K मान लो, और इसको P और बटे r³ यानी Kp/r³। और अच्छी निरक्षी में संबंध देखोगे तो अक्षीय तीव्रता, अक्षीय में क्या होता है, यहाँ पे 2p आता है, और निरक्षीय को अगर हम 2 से गुणा कर दें, निरक्षक को हम लोग क्या करें, अगर हम 2 से गुणा कर दें तो अक्षीय के बराबर हो जाएगा, यानी मतलब इसका मतलब क्या है, E इंटू निरक्ष, है ना। यानी अक्षीय निकालना हो, अगर निरक्षीय पता है तो भाई 2 से गुणा कर लो, है ना। अगर निरक्षीय निकालना हो तो 2 से भाग कर दो। ठीक, धन्यवाद।